जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं तो पिछली कथा में हमने सुना था कि किस तरह से वेन की जांघों में से मंथन करने पर निषाद प्रकट हुए और किस तरह से उनकी बाहों को मंथन करने पर अग्नि समान राजा पृथु, जो कि विष्णु के ही अवतार हैं, वे उत्पन्न हुए। अब राजा पृथु विष्णु जी के ही अवतार हैं। लोग उनकी स्तुति करने लगे। वहाँ पर जो भी ब्राह्मण थे, सभी मंत्रीय गण, ब्राह्मण गण, देवता सभी उनकी स्तुति करने लगे। तब राजा पृथु ने कहा कि अभी तक तो मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है कि आप मेरी स्तुति करें। जब मैं कुछ करूं, कुछ पराक्रम करूं, कुछ काम करूं, तभी आप मेरी स्तुति करना। ये कहकर वे हंस पड़े। सभी ब्राह्मण भी हंस दिए और राजा के आने से प्रजा में एक हर्ष उल्लास फैल गया और राजा ने अपने जो कार्य हैं वे करना शुरू किए। राज्याभिषेक होने के बाद में पृथु राजा ने सभी मनुष्य को, उनकी प्रजा को इकट्ठा किया। प्रजा सभी भूख की वजह सूख गई थी, मतलब कि वे बिल्कुल भी, उनमें शरीर में जान नहीं बची थी। वे बहुत ही निर्बल दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वे सूख करके काटा हो चुके हैं। राजा पृथु ने प्रजा से पूछा कि आपके इस दुर्गति का कारण क्या है? आप जो इतने दुबले पतले हो गए हो, तो आपकी यह गति कैसे हुई? तब सभी प्रजा ने ऐसा कहा कि हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है। तब राजा ने कहा कि लेकिन पृथ्वी से तो अन्न उत्पन्न हो रहा है ना, तो फिर आपके पास खाने के लिए अन्न क्यों नहीं है? अन्न जल का तो भंडार है ही है, नदियों में जल है ही है, पृथ्वी से आप अन्न उगाइए ना। आप अन्न का भंडार पड़ा है, तो आप क्यों नहीं उगाते हो? आप क्यों नहीं खेती करते हो? क्यों नहीं आप वो खाते हो? तब मनुष्यों ने कहा कि पृथ्वी ने उन सभी अन्न के बीजों को अपने अंदर समा के रखा हुआ है, तो इसकी वजह से हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि पूरी पृथ्वी पर सभी जगह पर उबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ है, पर्वत है, टीले बने हुए हैं, कहीं पर भी खेती लायक जमीन है ही नहीं है। और जो भी अनाज का भंडार है वो तो पृथ्वी ने अपने गर्भ के अंदर समा के रखा है, तो हम खेती कैसे करें? यह बात सुन करके पृथु राजा को गुस्सा आया कि धरती ऐसे कैसे कर सकती है? वह तो माता है, वह तो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, तो फिर इसने, धरती ने सब कुछ अपने अंदर क्यों समा रखा है? गुस्सा होने पर, क्रोधित होने पर उन्होंने अपना बाण निकाला और धरती की तरफ उन्होंने निशाना साधा। तो उसी समय धरती माँ गाय के रूप में प्रकट हुई। वे डर के भागने लगी। जैसे ही वे भागने लगी तो राजा पृथु उनके पीछे पीछे भागने लगे। तब धरती माँ उनके पैरों में पड़ गई और कहा कि मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो राजा हैं, आपका कर्तव्य है रक्षा करना, तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब पृथु राजा ने कहा कि आप तो सारा धन भंडार अपने अंदर गर्भ में छिपा कर बैठी हैं, तो अब आप ये कहती हैं कि मैं आपकी रक्षा करूं? तब पृथ्वी कहती हैं कि पहले पिछले जन्म में आपने मेरी रक्षा की थी वराह बन करके, आपने मुझे रसातल से बाहर निकाला था। मैं चाहती हूँ कि इस बार भी आप मेरी रक्षा कीजिए। पृथु समझे नहीं, राजा पृथु समझे नहीं कि ये क्या कह रही है, इनका कहने का उद्देश्य क्या है। तब धरती माता ने उनसे कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तब राजा पृथु ने कहा कि आप कहना क्या चाहती हैं, मुझे आपका उद्देश्य समझ में नहीं आया है, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं, विस्तार से बताइए। तब माता धरती ने उनसे कहा
कि पहले मेरे पास में धन धान्य अकूट था, बहुत था, लेकिन सभी ने, जो भी यज्ञ आदि नहीं करते थे वैसे लोगों ने मेरा जितना भी धन धान्य था, जितना भी मेरे पास में औषधियाँ थी, उनका उन लोगों ने चोरों की भांति संग्रह करना शुरू कर दिया। वे यज्ञ आदि नहीं करते थे, वेदों को नहीं मानते थे, चोरों की तरह उन लोगों ने संग्रह करना शुरू किया। वेदों में मना किया है, संग्रह नहीं करना है, आपके पास जितना आपको चाहिए उतना रखिए, बाकी का औरों को लेने दीजिए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि वे दुष्ट स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने संग्रह करना शुरू किया। संग्रह अति हो गया तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, और जो कुछ भी था, जो भी औषधियाँ थी या जो भी अनाज के भंडार थे, वो फिर मैंने अपने अंदर छुपा लिए। काफ़ी समय हो चुका है, बहुत लंबा समय हो चुका है, तो ये स्वाभाविक है कि जो अन्न के जो भंडार थे वो तो जीर्ण हो चुके होंगे, लेकिन आप ऋषियों के पास जाइए, उनके पास से मंत्र और औषधियाँ लेके आइए, तो इसकी वजह से जितना भी भंडार है वो सब मैं खोल दूंगी, और जिसको जो चाहिए उसको मैं वो सब कुछ दूंगी। तब राजा वीर ने कहा कि ठीक है, आप कैसे दोगे? तब उन्होंने कहा कि अभी मैं गाय के रूप में हूँ, तो आप कोई दुहन करने वाला ले आइए, और दोहन करने के लिए एक पात्र ले आइए, और मेरा जो भी दूध आएगा उसी से सबको सब कुछ मिल जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको पहले धरती को समतल करना होगा। ये जो ऊबड़ खाबड़ धरती है, या ये जो छोटे छोटे टीले बने हुए हैं, पहाड़ियाँ हैं, इन सबको पहले खेती लायक बनाना पड़ेगा। जब यह धरती खेती लायक होगी, समतल होगी, तभी यहाँ पर अन्न आप उगा सकते हैं, धान आप उगा सकते हैं, और अन्य चीज़ें आप उगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको धरती को समतल करना पड़ेगा। पृथु राजा ने ये सारी बातें ब्राह्मणों को बताई। पृथ्वी के कहने पर पृथु राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथों में समस्त धान्यों को दूह लिया। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया। दुहन करने के लिए पहले बछड़ा चाहिए, बछड़ा दूध पिएगा तभी तो दूध आएगा। तो उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और उन्होंने दूध को दुहा, और वह जो दुहन निकला वो सब धान्य थे। तो राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके सभी धान्यों को दूह लिया। इसी तरह से ऋषियों ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में बताया है कि कब, कहाँ से, कैसे, क्या उत्पन्न हुआ। यहाँ पर ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, मतलब के वाणी, मन, श्रोत्र, ये जो अपनी 5 इंद्रियां हैं, इंद्रिय रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को पात्र बना करके मनोबल, इंद्रिय बल और शारीरिक बल दुहा। इसके बाद में दैत्य और दानवों ने आसुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी, क्योंकि प्रहलाद जो थे वो हिरण्यकश्यप जो असुर थे उनके पुत्र थे, तो असुरों के श्रेष्ठ प्रहलाद जी को पात्र बना करके मदिरा और आसव, मतलब ताड़ी आदि जो व्यसन करने की जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, व्यसन करने वाली जो भी वस्तुएं हैं, मदिरा और ताड़ी आदि जैसी चीज़ों का दोहन किया। गंधर्वों और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य
और सौंदर्य रूप को दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता पितृगणों ने आर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया और मिट्टी के पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य, मतलब जो पितरों को अर्पित किया, मतलब जो पितरों को अर्पित किया जाता है ना कव्य, उसको दुहा। ऐसे ही अलग अलग देवताओं ने, अलग अलग मुनियों ने सब अलग अलग पात्रों में उनको जो जैसी ज़रूरत थी वैसा उन्होंने दोहन किया। यक्ष, राक्षस और भूत पिशाच आदि ने रुद्र को बछड़ा बनाया और रुधिरासव रूप दूध को दुहा था। कहते हैं कि जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, जैसे नाग है, सांप है और जो भी जहरीले, बिना जहरीले, ये जो भी जितने भी जंतु हैं, उन्होंने तक्षक नाग को बछड़ा बनाया और विष रूप दूध को दुहा था। पशुओं ने भगवान शिव के बैल नंदी को अपना बछड़ा बनाया, उन्होंने तृण रूप, तृण मतलब घास, उसको दुहा। जबकि मांसाहारी जानवरों ने सिंह रूप बछड़े को शरीर नामक दूध को दुहा, क्योंकि वो मांस भक्षण करते हैं तो उनको शरीर चाहिए, इसलिए उन्होंने मांस रूप दूध को दुहा था, शरीर को दुहा था। और पक्षियों ने गरुड़ जी को बछड़ा बना करके उन्होंने फलों को दुहा। इस तरह से सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाया और अपने भक्षण के लिए जो भी चीज़ उनको, जो भी उन्हें चाहिए था, वह उन्होंने दुह लिया। अब इसके बाद में पृथ्वी ने तो सब कुछ सबको दे दिया। जब राजा पृथु ने पृथ्वी को ये सब देते हुए देखा तो उनके मन में पृथ्वी के लिए वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने पृथ्वी को अपना पुत्री बनाया और इसीलिए पृथु राजा की पुत्री पृथ्वी कहलाई। अब पृथ्वी को उन्होंने अपनी पुत्री बनाया और फिर एक बाण चला करके पूरी पृथ्वी को समतल किया, जिससे कि लोग अन्न का उत्पादन कर सकें। आगे की कथा में हम जानेंगे कि महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया था, एक निश्चय किया था, तो क्या वे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर पाए थे? आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।